खबर यूपी के जनपद मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास एवं सनातनी हिंदुओं के समस्त संगठनों को एकत्रित कर विराट धर्म संसद का आयोजन 21 नवंबर को श्री वृंदावन स्थित श्री कृष्णा साधक ट्रस्ट स्थित सभागार में आयोजित होगा, जिसमें भारतवर्ष के समस्त अखाड़ा परिषद के संत शंकराचार्य महामंडलेश्वर एवं जैन सिख धर्मावलंबी भाग लेंगे। धर्म संसद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष के मठ महंत भाग लेंगे। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में सजग जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यक्रम को प्रत्येक ब्रज के देवालय से जोड़ा जाएगा। इस आशय की घोषणा आज श्री उड़िया बाबा आश्रम में आयोजित बैठक में ली गई। बैठक को संबोधित करते हुए न्यास के अध्यक्ष हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि धर्म संसद के माध्यम से हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरण के माध्यम से लड़ाई को और मजबूत एवं प्रभावी बनाएंगे। 21 नवंबर की संसद में जो प्रस्ताव पास होंगे 2025 में आयोजित प्रयागराज के महाकुंभ में शीर्ष पटल पर संतों के सानिध्य में रखे जाएंगे। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। एवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। आज हमारे दिनेश जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्म मुक्ति का जो आंदोलन न्यायालय के माध्यम से और सनातन धर्मियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से चलाया जा रहा है, स्वयं ने पादुकाओं का त्याग कर दिया है, अन्न का त्याग कर दिया है। इतनी घोर तपस्या से एक व्यक्ति इतना कार्य कर रहा है, ऐसे अनेक व्यक्तियों की ऊर्जा और शक्ति जब लगेगी, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जैसा हमारे संतों ने भावना जागृत की है, अपने उसी वैभवपूर्ण स्वरूप में विराजमान होंगे। मथुरा भगवान यत्रो कृष्णम सन्निहितो हरि। भगवान श्री कृष्ण वहीं विराजमान रहते हैं जहाँ पर मथुरा है। मथुरा एक ऐसी जगह है कि मथ्य तेतु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा सारभूतम यत्तत्वम मथुरा सा निगद्यते। पूरे संसार के ब्रह्म ज्ञान का मंथन करके उसका जो सारभूत तत्व है उसका नाम है मथुरा। ऐसी उस मथुरा नगरी में केवल अयोध्या और काशी ही नहीं, हम इस मथुरा में भी और इसके अलावा 40,000 मंदिरों को ध्वस्त करके जहाँ जहाँ मस्जिदें बनाने का दंश से झेल रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों स्थान थे। अब हमें उम्मीद है कि इतनी बड़ी जागृति के बाद जो 21 नवंबर को एक बड़ी भारी धर्म संसद होने जा रही है। इसमें बड़े धर्माचार्य, धर्मात्मा और संत महापुरुष एकत्रित होंगे, तो जरूर ये संकल्प हमारे श्री दिनेश जी का और हम सभी भक्तों का पूर्ण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। हम इनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, सभी संत भगवान, सभी भक्तजन कि हे प्रभु अपनी लीला दिखा करके अपना जो स्थान है उसको आप जो है अपने उसमें लीजिए, और जितने भी यहाँ पर रुके हुए हैं आपके अगल बगल जो भी बना हुआ है प्रभु, हम तो ये कहते हैं कि आप जिस प्रकार पहले थे उसी प्रकार अपना स्वरूप हमें दिखावें। तो हम संत भगवान और सभी आपके भक्तजन आपकी लीला के लिए आजीवन प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप अगर चाहें तो हे प्रभु तुम जो चाहते हो हम वही चाहते हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। क्यों कि देखो इस संसार में जो जीव आया है, जो कुछ करने के लिए आया है, तो प्रभु हम जितनी योनि 84 लाख योनियाँ हैं उनमें एक ही योनि तो करता है, सब तो भोगता है। तो हे प्रभु हम करने के लिए तत्पर हैं, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और कृष्ण जन्मभूमि को हे प्रभु हम ये चाहते हैं जैसी पहले थी वैसे ही प्रभु हमें उसमें बैठकर अपने दर्शन दें, तो हम लोगों के बड़े सौभाग्य होंगे। तो हम सब सभी जितने संत और भक्त हम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा 21 नवंबर को जो संत समाज और महापुरुषों की सन्निधि में ये जो धर्म संसद रखी गई है, ये सराहनीय कार्य है। और आज अगर हिंदू संगठित नहीं होगा
तो जो मुख्यमंत्री जी जगह जगह कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कटते आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में कट गए, पाकिस्तान में कट गए, जम्मू कश्मीर में, और कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में से कटते कटते अब ये हिंदुस्तान का छोटा सा टुकड़ा बचा है। अगर अभी भी हिंदू संगठित नहीं होगा, समय की बात होती है, कभी सती प्रथा थी फिर उसका अंत हुआ, कभी जो बाल विवाह था फिर उसका अंत हुआ, अब जो है किस कारण से जाति पथ संप्रदाय का कुछ भेद हुआ होगा किसी कालखंड में, हमने तो नहीं देखा, किसी कालखंड में हुआ होगा। लेकिन आज समय वो है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और हिंदुओं को संगठित करने का, और श्री कृष्ण जन्मभूमि को पुनः अपने जो वैभव है उसका, जो स्वरूप है उसका प्राचीन स्वरूप में लाने के लिए जो हमारे दिनेश जी संघर्ष कर रहे हैं, और महेंद्र प्रताप जी संघर्ष कर रहे हैं, और कई लोग ये इसमें संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत ढेर सारे बधाई देते हैं, और इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना हमारा कर्तव्य है। हरदास आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा आज उड़िया बाबा आश्रम में एक अभूतपूर्व बैठक रखी गई है, जो ऐतिहासिक धर्म संसद जो संत समाज की होने जा रही है वृंदावन में, एक निर्णायक बैठक होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के अपने सारे ब्रजमंडल के उच्च कोटि के महापुरुष, महामंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, जितने भी सनातनी वैष्णवी हैं वो सभी लोग एकत्रित होंगे, और इस मंच से जो निर्णय होगा वो पूरी सनातन समाज के लिए मान्य होगा। और हम लोग आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी इस बैठक में आके अपना निर्णय दें, क्यों इस समय विधर्मियों के द्वारा जिस तरह की हमारे तीर्थों के लिए, हमारे उत्सवों पर जिस तरह पथराव हो रहा है, जिस तरह हमारी संस्कृति को पश्चिम सभ्यता की तरफ ढकेला जा रहा है, हमें अब इस समय आवश्यकता है सब धर्म को एक मंच पर लाके इसको एकत्रित करके हम एक आवाज़ निकालें, जिससे कि सनातन धर्म की धर्मावलियों को इस पर निर्णय लेके ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है। अब हमें निर्णायक डिसीजन लेना होगा, और निश्चित ही इस धर्म संसद से एक उम्मीद की किरण जागृत होगी। श्री हरदास आज वृंदावन में सभी संत महात्मा, सभी भागवताचार्य और सभी सनातन हिंदुओं ने यहाँ बैठक की है। बैठक में 21 नवंबर को धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, इस विषय पर चर्चा की गई है। धर्म संसद में जो भी प्रस्ताव पारित होंगे वो कुंभ में जाएंगे और वहाँ पर वह प्रस्ताव रखे जाएंगे। धर्म संसद का आयोजन का माध्यम के लिए यही है कि हमारे जो गाय माता है उसको राष्ट्रीय माता घोषित करें, ब्रज का विकास कैसे हो, और भगवान श्री के जन्म मंदिर पर जो अवैध कब्जा किया गया था मुगल शासकों द्वारा, वह अवैध कब्जा कैसे हटे, न्यायालय को वहाँ कौन कौन से प्राचीन साक्ष्य दिए जाएं, जिससे सनातन हिंदुओं के पक्ष में फैसला आए, इसी विषय पर चर्चा होगी। कृष्ण पक्ष में जो है 21 नवंबर को जो है श्री के साधक ट्रस्ट में धर्म संसद का आयोजन विशाल रूप से किया गया है। यह धर्म संसद भारतवर्ष में पहली बार ये धर्म संसद होगी, जिसमें कि अनेकों संतों के संगठन, अनेकों गुरुओं के संगठन, अनेकों बुद्धिजीवी व्यक्ति, अनेकों प्रत्येक जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग सभी धर्म संसद में भाग लेंगे, और धर्म संसद में जो प्रस्ताव पास होगा उस प्रस्ताव के अनुसार जो है ईदगाह को हटाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, केंद्र और प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए जल्दी जो है श्री की जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा। अभी पूर्व में हमारे जितने भी पूज्य बैठे हैं सभी ने अपने विचार रखे। विचार सभी के अति सुंदर, जो कार्य चल रहे हो वहाँ में हम सभी सहयोगी हैं। और ये सनातन धर्म तो ऐसो है कि जब तक सहन करते रहे, क्योंकि ये सागर है, सब लोग उनको यहाँ ने अपनायो। आज प्रभु कृपाते ऐसो योग बन रहे हो है, व्यवस्था ऐसी बनती जा रही है। तो आप सभी महापुरुष ये बता रहे हैं कि 21 तारीख को धर्म संसद बैठेगी, वहाँ में सभी महापुरुष पधारेंगे
ब्रजवासी तो रहेंगे, बाहर के जितने भी संत यहाँ पधारेंगे, तो यही निर्णय और यही सबकी इच्छा। बस ठाकुर जी कृपा करें, अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें, हमें शक्ति दें जाते हम आगे चलें उनको कार्य करने में। बस यही कष्ट का विषय है कि जो हमारे धर्म स्थान है उस पर विधर्मियों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रमुख है। हमारे दिनेश जी इसके लिए बहुत बड़ा सत्प्रयास कर रहे हैं और नहीं स्मरण होता हमें कि हिंदू लोगों ने किसी मस्जिद या तकिया को तोड़ करके कहीं मंदिर की स्थापना की हो, लेकिन विधर्मियों ने हमारे जो देवस्थान हैं उनको तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं। और जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा है, कुरान में भी ये बात आती है कि जो विवादास्पद जगह है उस पर नमाज और इबादत मान्य नहीं है, उसके बावजूद ये सब जिद किए हुए हैं। ये 21 नवंबर को जो धर्म संसद होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक लोग पधारेंगे और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। दिनेश जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि अन्न जल पादुका सब त्याग करके प्राणपण से उसमें ये लगे हुए हैं। मैं इनके सदप्रयास के लिए मंगल कामना करता हूँ, श्री कृष्ण कृपा करें और इनकी जो मंगल कामना है, इनके जो उद्देश्य है उसमें ये सफल हो। जय श्री राधे।